हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो वो बोलता है रेक्टिफायर। उससे पूछा जाएगा कि बेटा इससे ज्यादा रेक्टिफायर में और क्या डिफिकल्ट लगता है, तो बोलेगा सर थ्री फेज रेक्टिफायर थोड़ा सा दिक्कत देता है, हमें सिंगल फेज तक तो और संभाल लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको थ्री फेज रेक्टिफायर का बहुत कुछ समझ में आने वाला है और इस तरीके से मैं कॉम्पैक्ट तरीके से बताऊंगा कि एंड ऑफ दिस वीडियो आप सारे केसेस आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए थ्री फेज रेक्टिफायर में क्या होता है, तीन केसेस हम पढ़ते हैं। थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल, जिसको पॉपुलरली हम थ्री पल्स कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू टी इक्वल टू 2π/3। ठीक है, ये आपका इसका टाइम पीरियड हो गया। सिमिलरली थ्री फेज फुल वेव कंट्रोलर बोलते हैं, जिसको सिक्स पल्स और पॉपुलरली फुल कन्वर्टर बोलते हैं। थ्री फेज फुल कन्वर्टर मतलब सिक्स पल्स कन्वर्टर होता है, जिसका टाइम पीरियड होगा 2π/6। 2 2 3 6 मतलब π/3 क्या होगा इसका टाइम पीरियड होगा। π/3 इसका क्या होगा टाइम पीरियड होगा। और तीसरा नंबर है थ्री फेज सेमी कन्वर्टर या हाफ कंट्रोल्ड। इनमें अगर देखें इंपॉर्टेंस वाइज तो हम ये बोलेंगे कि भाई सिक्स पल्स कन्वर्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बट इसको ध्यान रखते रखते हमें थ्री फेज के मतलब थ्री पल्स के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी हमें सिक्स पल्स समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद सेमी सेमी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट। देखिए वैसे भी फ्रिक्वेंट आपका जो रेक्टिफायर टॉपिक है उसमें बहुत कंपटीशन है। सिंगल फेज से भी एक क्वेश्चन पूछना है उनको, थ्री फेज से भी पूछना है। तो थ्री फेज में ज्यादातर केसेस में आपको सिक्स पल्स देखने को मिलता है, कभी कभी थ्री फेज भी देखते हैं। सेमी कन्वर्टर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। क्लियर है, तो चलो देखते हैं वन बाय वन। तो ये इस तरीके के हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस वीडियो में थ्री पल्स कन्वर्टर के बारे में। थ्री पल्स कन्वर्टर में आर लोड पे देखेंगे, आरएल आरएलई के बारे में देखेंगे, आरएल विद फ्रीव्हीलिंग डायोड के बारे में देखेंगे, और आखिरी में कंक्लूजन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कंक्लूजन में ही पूरी थ्योरी छुपी हुई है। बट कंक्लूजन को समझने के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बोल सकते हैं हवाई यात्रा करवा देता हूं सारे कॉन्सेप्ट की। उसके बाद जब मैं कंक्लूजन बोलूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो आपको जब भी कभी तीन T1 T2 T3 RYB और थ्री फेज लिखा रहे, इसका मतलब ये कौन सा है, हमारा थ्री पल्स कन्वर्टर है। थ्री थाइरिस्टर मतलब थ्री पल्स कन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा, और RYB और थ्री फेज लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और बाकी थ्री फेज के बारे में आप जानते हैं 120 डिग्री पे आपके RYB और डिस्प्लेस्ड होते हैं। उसके बाद आप देखो यहां पर कि जो इनका जब हम थ्री फेज का वेवफॉर्म बनाते हैं ना, थ्री फेज का वेवफॉर्म बनाते हैं, तो ये हमें समझ में आता है कि देखो यहां से आर वाई और बी जब तीनों वेवफॉर्म बनाएंगे तो हमें जो पहला थायरिस्टर T1 जो आर फेज पे लगा हुआ है वो ट्रिगर करता है आपका π/6 पे, π/6 पे ट्रिगर करता है, क्योंकि उसके पहले आपका जो वोल्टेज है आर फेज का जो वोल्टेज है वो आपको देखो कम दिखाई दे रहा होगा। ये आर फेज का वोल्टेज धीरे 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 बढ़ रहा है, और इस पॉइंट के बाद ये बढ़ेगा, क्योंकि इसके पहले तो आपका क्या है, ये वाला जो बी फेज का वोल्टेज है ना वो ज्यादा रहता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि π/6 वो पहला पॉइंट है जहां से आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। देन फॉरवर्ड होने के बाद ही हम ट्रिगरिंग करते हैं। तो इसका मतलब अगर बिना ट्रिगरिंग के भी अगर हम देखें, ये थायरिस्टर ना होकर सिंपल डायोड होते तो भी, मतलब अल्फा 0 डिग्री का मतलब क्या है, थायरिस्टर ट्रीट लाइक अ डायोड, है ना भाई। अल्फा 0 डिग्री का मतलब है कि जो थायरिस्टर वो डायोड जैसा वर्क कर रहा है। ऐसी कंडीशन में भी आपकी जो लोअर लिमिट है वो π/6 से ही स्टार्ट होगी। मतलब T1 की वजह से जो आपका वेवफॉर्म मिलेगा वो π/6 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा 5π/6 तक, क्योंकि इनके बीच में इनको माइनस करेंगे। टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है 2π/3। पल से ध्यान रखो, है ना, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर हम अल्फा दे देंगे, अल्फा फायरिंग है, देखो पहले आपका जो थायरिस्टर होता है फॉरवर्ड होता है, उसके बाद ट्रिगरिंग एंगल आएगा थोड़ा सा आगे से आता है। तो हम इसी वजह से लोअर लिमिट को पॉपुलरली ऐसा लिखते हैं π+α+π/6 प्लस अल्फा और 5π/6 प्लस अल्फा। ठीक है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सर ये π/6 कहां से आ जाता है, वो आपको मैंने रीजन बता दिया है। ठीक है, चलो तो ये सब वेवफॉर्म हम लोगों ने बनाई 0 डिग्री के लिए। इस तरीके से देखो वेवफॉर्म मिला हमें, है ना। उसके बाद हमने थायरिस्टर की पोजीशन लिखी, उसके बाद 30 डिग्री हमने बढ़ाया, फायर एंगल 30 डिग्री पे देखा, तो हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें 30 डिग्री पे देखने को मिला। आउटपुट 30 डिग्री पे देखने को मिला, ये है पाई, ये क्या है पाई की पोजीशन। उसके बाद जब हमने 30 से बियॉन्ड गए 60 डिग्री फायरिंग एंगल पे देखा, तो हमें पता लगा कि भाई आर लोड के लिए अगर देखें, आर लोड के लिए देखें तो यहां पर डिसकंटिन्यूटी आ गई, क्योंकि आर लोड में आउटपुट वेवफॉर्म पाई पे ही रुक जाती है। उसके बाद तो क्या हो जाता है, रिवर्स मिल जाता है। ये हमारा क्या रहता है, यहां पर आपको आउटपुट 0 मिला।
इसका मतलब आर लोड की बात करें, सिंपल आर लोड की बात करें तो अल्फा लेस देन 30 डिग्री के लिए तो कंटिन्यूशन में आता है, क्योंकि पाई के बाद दूसरी वेवफॉर्म तुरंत स्टार्ट हो जाती है। बट ग्रेटर देन 30 डिग्री के लिए आर लोड में डिसकंटिन्यूटी आती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिर्फ आर लोड की बात कर रहे हैं। तो अभी तक इस स्लाइड से ये समझ में आया हमें कि भाई साहब 3 पल्स कन्वर्टर में 30 डिग्री के अगर अंदर या इक्वल है तो आर लोड में कंटिन्यूटी बरकरार रहती है, 30 डिग्री के ऊपर गए तो इसका मतलब है डिसकंटिन्यूटी आती है, डिसकंटिन्यूटी आती है ना। चलो अभी यहां पे लिखा है कि फ्री नो एससीआर वर्क है ना, यहां पे अभी फ्रीव्हीलिंग डायोड वगैरह की बात नहीं कर रहे अभी। चलो तो अब हमने क्या किया, चलो अभी लेस देन 30 डिग्री के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, लेस देन 30 डिग्री के लिए जहां कंटिन्यूशन में है, आर लोड की बात कर रहे हैं, सिंपल अभी आर लोड की बात कर रहे हैं, तो हमने आउटपुट वोल्टेज का पूरा एक्सप्रेशन लिखा तो हमें पता चला ये पॉपुलर इक्वेशन हमें देखने को मिली 3VML/2π cos अल्फा। याद है आपको सिंगल फेज में हमने ऐसा कुछ देखा था, सिंगल फेज में देखा था 2Vm/π cos अल्फा, 2Vm/π cos अल्फा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 3VML/2π cos अल्फा, 3VML/2π cos अल्फा। बहुत फेमस इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर वोल्टेज वी नोट मिल गया तो आई नोट क्या होता है, ये सब एवरेज के सिंबल है, आई नोट वी नोट बाई आर। आरएमएस निकालना है तो आरएमएस निकालने के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है आपकी शॉर्टकट। अच्छा इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते थे क्या? नहीं, अपर लिमिट अगर पाई होती तो शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लेते, बट अभी नहीं लगा सकते, है ना, अपर लिमिट पाई तो है नहीं, है ना। तो चलो तो यहां पर आरएमएस में तो लग सकता है, आरएमएस में लग गया, फिर शॉर्टकट फॉर्मूला। अच्छा शॉर्टकट फॉर्मूला का ध्यान रखना, वीएमपीएच, वीएमपीएच होता है यहाँ पे, क्या होता है वीएमपीएच, √2 इंटू टाइम पीरियड, 2 इंटू टाइम पीरियड, और अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला सारा, और चिड़िया उड़ाना मत भूलना। ठीक है, इसके बाद आरएमएस करंट की बात हो गई, ये हो गया लेस देन 30 डिग्री का। अब देखते हैं आगे हम कि अगर ग्रेटर देन 30 डिग्री आर लोड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अभी, सिंपल आर लोड की बात कर रहे हैं, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, पाई पे जाके रुक जाएगी, पाई पे जाके रुक जाएगी। तो शॉर्टकट फॉर्मूला हम लगा सकते हैं वीएमपीएच डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 1 प्लस कॉस लोअर लिमिट, कॉस लोअर लिमिट। गलती से बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा कर देते हैं, आपको से लोअर लिमिट क्या है पाई प्लस 6 प्लस अल्फा है, ध्यान रखना इस चीज का, यहां पे गड़बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद वापस वही करंट, आरएमएस में भी फॉर्मूला अपर और लोअर है तो बिल्कुल वीएमपीएच √2 इंटू टाइम पीरियड, है ना। वीएमपीएच ध्यान रखना, फेज वोल्टेज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो स्टार लेना है, और स्टार में रिलेशन होता है VL = √3 VPH, ये आरएमएस का रिलेशन होता है, तो VPH कितना हो जाएगा, लाइन डिवाइडेड बाय √3, ये हो गया फेज वोल्टेज, ये आरएमएस में है। फिर इसको पीक में कन्वर्ट करना रहेगा, तो आरएमएस और पीक कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, आरएमएस = पीक डिवाइडेड बाय √2। तो इसका मतलब है कि आरएमएस में हमें क्या करना पड़ेगा, √2 का मल्टीप्लाई और लगाना पड़ेगा, मतलब वीएमपीएच पूरा लिखना है तो √2 के मल्टीप्लाई के साथ में लिखना है ना, ध्यान रखना इन चीजों का। चलो ये हो गया, हमने आरएल लोड की बात कर ली। अब देखते हैं अगर हम लोग आरएल लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा दे तो क्या होगा। ठीक है, आरएल लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा दे तो क्या होगा। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अभी अपन यहीं तक रखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये रहा, हमने आरएल लोड की बात कर रहे हैं। तो देखो आरएल लोड अगर 60 डिग्री के लिए देखें, 60 डिग्री के लिए देखें तो यहां पर देखो आगे तक चले जाएगा, कहां तक, आगे तक चले जाएगा, फिर इस तरीके से कंटिन्यूशन में ग्रेटर देन 30 डिग्री के लिए। और जब हम आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे, है ना, आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा कि भाई जहां ये निगेटिव जा रहा है, जहां ये निगेटिव जा रहा है वहां पे फ्रीव्हीलिंग डायोड, ये विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड है ना, विदाउट फ्रीव्हीलिंग डायोड है। और अगर फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा दोगे तो जो निगेटिव आ रहा है आपका वहां पर वो चॉप कर देगा, निगेटिव साइकिल को हटा देगा और वहां पर जीरो कर देगा। ठीक है, वहां पे जीरो कर देगा, समझ में आया। अब देखना ध्यान से, एक चीज निकालते हैं हम लोग कि फ्रीव्हीलिंग डायोड कितनी देर के लिए वर्क करेगा। तो हम ये बोलेंगे कि पूरे अल्फा माइनस, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो पूरा का पूरा π/6 प्लस अल्फा माइनस π/3 के लिए, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इतना जो साइकिल है इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना है तो अल्फा माइनस π/6, ये ध्यान रखना, अल्फा माइनस π/6। ठीक है, π/6, क्योंकि ये कितना है यहाँ पर π/6 है, तो एवरी अल्फा, तो अल्फा माइनस π/6 क्या रहेगा, ये हमारा फ्रीव्हीलिंग डायोड का पीरियड रहेगा। अच्छा अगर कोई पूछे कि एससीआर का कितना रहेगा, तो टोटल टाइम पीरियड में से फ्रीव्हीलिंग को माइनस कर देंगे तो एससीआर का आ जाएगा। जनरली बहुत सारे बच्चे एससीआर का रटने लग जाते हैं, रटना नहीं है, आपको टोटल टाइम पीरियड सिर्फ फ्रीव्हीलिंग डायोड का रट लेना। ठीक है, फ्रीव्हीलिंग डायोड का रट लेना, अल्फा माइनस π/6 ध्यान रख लेना। और एससीआर का पूछे 2π/3 टोटल टाइम पीरियड में से फ्रीव्हीलिंग का माइनस कर देंगे तो एससीआर का आ जाएगा, एससीआर का आ जाएगा। क्लियर है, अभी आपको बताता हूं, ये अभी अपन ने कर लिया। अब देखना आरएल लोड की अगर बात करें कंटिन्यूशन में,
कंटिन्यूशन में बात करें अगर RL लोड की तो 3VA, तो फॉर्मूला अभी भी क्या है, 3VML/2 cos अल्फा। अभी भी फॉर्मूला, यहां पर लाइन होता है, बाकी शॉर्टकट फॉर्मूले जितने भी हमने देखे वहां VMPH है, यहां VML है ना, लाइन है यहां पे। तो ये फॉर्मूला तो बड़ा गजब हो गया कि भाई आर लोड में और RL लोड में सेम आउटपुट फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, अपर लिमिट लोअर लिमिट है तो हम शॉर्टकट वगैरह लगा देंगे सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर देखें तो 2π/3, एवरी 2π रेडियन में 2π/3 कंडक्ट कर रहा है। तो अगर हमें लाइन फेस, दोनों लाइन फेस करंट बराबर होते स्टार में, तो वही थायरिस्टर करंट अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, I0/3 बोल देंगे, क्योंकि 2π/3 डिवाइड बाय 2π, RMS से तो चिड़िया उड़ा देंगे, I0/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन कम्यूटेटिंग होगा तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो ये आपका ई की जगह क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है, ठीक है। अभी इत्मीनान से ध्यान से देखिए। अच्छा, RL विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड, RL विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड होगा तो अगर लेस देन 30 डिग्री होगा तो फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा क्या, नहीं, 30 डिग्री से कम में तो फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो आपका फॉर्मूला अभी भी वही मिलेगा, ठीक है। कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर सारा के सारा चीजें वही। अच्छा, ग्रेटर देन 30 डिग्री में क्या रहेगा, ग्रेटर देन 30 डिग्री में क्या रहेगा, कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर क्या हो जाएगा आपका 5π/6 माइनस अल्फा हो जाएगा 2π, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस π/6 आपका 2π/3 में, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 30 में। लेस देन 30 के लिए तो कंटिन्यू फ्रीव्हीलिंग डायोड वर्क ही नहीं करेगा, तो फ्रीव्हीलिंग डायोड की पिक्चर ही नहीं आएगी, तो ईच थायरिस्टर आपका 2π/3 के लिए ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। और PIV कोई पूछे तो √3 VMPH या फिर VML बोल सकते हैं, VML बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड और RMS थायरिस्टर के RMS और एवरेज करंट हो गए। मैं अभी कंक्लूजन दे देता हूं। देखो, अभी तक जो सीखा वो सब भूल जाओ। अब ये जो 2 स्लाइड बता रहा हूं ना, इसी को ध्यान रखना, इसी को ध्यान रखना बराबर से। कंक्लूजन है, अल्फा लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री अगर है, 3 पल्स कन्वर्टर है, अल्फा लेस देन और इक्वल टू 30 डिग्री है, तो आपको ध्यान रखना है आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 3VML/2π cos अल्फा। आर लोड के लिए अल्फा लेस देन 30 डिग्री के लिए रहेगा, और फॉर एनी लोड इवन अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री कंटिन्यूशन में होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आर लोड हुआ तो ही हमें लेस देन और ग्रेटर देन वाली इक्वेशन में जाना है। अगर अदर देन आर लोड हुआ, कोई भी जनरलाइज लोड हुआ आर को छोड़ के, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, सबके लिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा, RMS कैसे यूज करेंगे, RMS L और U के लिए क्या कर देंगे हम, ये वाला शॉर्टकट VMPH ध्यान रखना, यहां VML है और यहां पर VMPH है, ठीक है। फ्रीव्हीलिंग डायोड वर्क नहीं करेगा, लेस देन 30 डिग्री फ्रीव्हीलिंग डायोड वर्क नहीं करता है। थायरिस्टर कितना वर्क करेगा, पूरा 2π/3 करेगा एवरी 2π साइकिल में, तो आपको RMS वगैरह मिल जाएगा। फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा। लेस देन 30 डिग्री की बात होगी, सारे लोड आ गए, R भी हो गया, RL भी हो गया। RL हो तो यहां पर फ्रीव्हीलिंग डायोड की पिक्चर ही नहीं आ रही है, ठीक है, फ्रीव्हीलिंग डायोड वर्क ही नहीं कर रहा है। तो लेस देन 30 डिग्री सबसे बढ़िया काम है, आर का भी RL का भी सबका फॉर्मूला एक जैसा होता है। अब देखो ग्रेटर देन 60 डिग्री में क्या, 30 डिग्री में क्या है, ग्रेटर देन 30 डिग्री में आर के लिए डिसकंटिन्यूटी आएगी, बाकी फॉर RL विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड है ना, तो आर लोड के लिए डिसकंटिन्यूटी, और ग्रेटर देन सिंपल RL लोड के लिए तो अभी मैंने यही बताया कि इवन अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री लिए भी यही फॉर्मूला है फॉर एनी लोड, है ना, कंटिन्यूशन में। तो यहां पर क्या है, आर लोड हो, अल्फा ग्रेटर देन 30 डिग्री हो, या फिर RL विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड हो, तब हम लोअर लिमिट क्या बोलेंगे, π/6 प्लस अल्फा, और अपर लिमिट क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। उस टाइम पर शॉर्टकट फॉर्मूला आपको लगाना VMPH अपॉन टाइम पीरियड 1 प्लस कॉस लोअर लिमिट, 1 प्लस कॉस लोअर लिमिट, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला। RMS का भी शॉर्टकट लगा लेना। कंडक्शन एंगल ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड क्या होगा, अल्फा माइनस π/6, और कंडक्शन एंगल ऑफ ईच थायरिस्टर क्या होगा, टोटल टाइम पीरियड माइनस फ्रीव्हीलिंग डायोड का पीरियड माइनस कर देंगे तो SCR का आ जाएगा, और बाकी फॉर्मूले तो अपन निकाल ही देंगे। क्लियर है। तो ये 2 स्लाइड आपको बेहतरीन ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन पहचानना, 3 पल्स का आया, कौन सा लोड है वो समझ लो, आर लोड है तो फिर फायरिंग एंगल देखो, लेस देन 30 डिग्री तो डायरेक्टली फॉर्मूला, ग्रेटर देन 30 डिग्री है तो ये वाला फॉर्मूला है ना, VMPH बाय टाइम पीरियड 1 प्लस कॉस अल्फा। उसके बाद अगर आर लोड नहीं है, दूसरा कोई लोड है, तो उसमें ग्रेटर देन 30 डिग्री के लिए यही फॉर्मूला होगा। बट ये कंडक्शन ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड कब वर्क करेगा, लेस देन 30 डिग्री के लिए तो है नहीं, ग्रेटर देन 30 डिग्री फ्रीव्हीलिंग डायोड आ जाएगा पिक्चर में। तो आपको ये 2 स्लाइड जो मैंने बताई है उसके पहले का सिर्फ ये सारी चीज एक्सप्लेन करने के लिए था, वेवफॉर्म वगैरह, अदरवाइज ये 2 स्लाइड से ही सारे न्यूमेरिकल आपके बन जाने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 3 पल्स कन्वर्टर को बेहतरीन तरीके से कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में 6 पल्स को समझना और आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।